मैं सऊदी अरब जेल से बोल रहा हूँ। जेल में इतनी परेशानी है, शाम को एक रोटी मिलती है, सुबह में एक रोटी मिलती है। देखिए ये रोटी है, ऐसे रोटी जो अपने दोस्तों, अब तक आप लोगों ने सऊदी अरब में मिलने वाले तेल के कुएं के बारे में बहुत चीजें सुनी होंगी, लेकिन आइए अब आपको सऊदी अरब के जेल के दर्शन करा लेते हैं। जी हाँ, वही जेल जहां जाने से पहले लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं और कुछ लोग तो खड़े खड़े पेशाब भी कर देते हैं। ऐसे में ये जानना तो बनता है कि आखिर सऊदी अरब की सरकार अपने यहाँ मुजरिमों को किस तरह की जेल मुहैया कराती है, कैदियों को किस तरह से खाना दिया जाता है, उन्हें किस तरह की सोने की व्यवस्था करी जाती है, सऊदी की सरकार एक कैदी के ऊपर कितना खर्च करती है। इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले आप सऊदी के जेल के अंदर का नजारा देखिए, किस तरह से वहां रहने वाले कैदियों को बेड दिया जाता है। आज से 2-3 साल पहले यहाँ कोई बेड नहीं था, लेकिन अब जेल में रहने वाले कैदियों को बेड मुहैया कराया गया है। ये जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे सभी देशों के लोग रहते हैं। जिस तरह आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से यहाँ बेड लगे हुए हैं और लोग जेल में रहते हैं। आपको बता दें कि जेल के अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी लोग पाए जाते हैं और फिर भारतीयों की गिनती आती है और तब जाकर बांग्लादेशी होते हैं। इस तरह की बंद जेल देखकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड भी है। जो लोग अगर खेलना चाहें तो वहाँ खेल भी सकते हैं, क्योंकि हर वक्त बंद कमरों में एक ही जगह पर अगर कैदियों को रखा जाएगा तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए उन्हें आपस में घुलने मिलने और खेलने का पूरा मौका दिया जाता है और इस तरह लोग खेल कर अपना टाइम पास करते हैं। बाकी अगर हम सऊदी अरब में मौजूद जेल के खाने की बात करें तो उसका नजारा भी आप देख लीजिए कि किस तरह यहाँ पर खाना बनाया जाता है और किस तरह उसे बांटा जाता है। असल में जेल के अंदर जितना भी खाना कैदियों को दिया जाता है वो जेल में ही बनाया जाता है और फिर उसे डिब्बों में पैक करके कैदियों में बांटा जाता है। ये पूरा खाना कैंटीन डिपार्टमेंट में बनता है। अगर भारत की जेल के बारे में बात करें तो यहाँ पर खाना बनाने का काम कैदियों का ही होता है और उन्हीं से साफ सफाई भी करवाई जाती है। लेकिन सऊदी की जेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना बनाने वाला डिपार्टमेंट पूरी तरह से अलग होता है और जब खाना बन जाता है तो बनने के बाद उसे लाकर रखा जाता है और फिर वहाँ पर 2 या 3 पुलिस वाले खड़े होते हैं और फिर खाना बांटा जाता है। खाना लेने के बाद कैदी अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं और जब उनका मन करे तब वो खाना खा सकते हैं। सऊदी की जेल में सुबह 7 बजे नाश्ता मिल जाता है। नाश्ते में अलग अलग तरह की चीजें दी जाती हैं और उसके बाद लंच में चावल दिया जाता है और रात के डिनर में रोटी दी जाती है। दोस्तों, जेल में बनने वाले खाने के अंदर मसाले की मात्रा बहुत ही कम होती है और खाना भी बहुत नॉर्मल तरीके से दिया जाता है। खाना बिल्कुल भी हेवी या मसालेदार नहीं दिया जाता। अब अगर कोई आकर कहे कि मुझे एक्स्ट्रा रोटी या एक्स्ट्रा चावल चाहिए तो ऐसा नहीं है। सबका अलग से एक एक पैकेट होता है जिसमें एक आदमी के पर्याप्त खाने भर की चीजें मौजूद होती हैं, क्योंकि ज्यादा खाना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए जितने भी कैदी होते हैं उन्हें कैंटीन एरिया के बाहर खड़ा करके उनकी गिनती करी जाती है और एक एक करके उन्हें खाना दिया जाता है। जेल में रहने के बाद हर 2-3 दिन में जेलर या फिर जेल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सभी कैदियों को बाहर निकालकर उनका हाल चाल देखते हैं कि कहीं कोई बीमार तो नहीं है या फिर किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। इस दौरान अगर कोई बीमार है तो वो मेडिकल की मांग कर सकता है। बीमार लोगों को मेडिकल की सुविधा दी जाती है और किस तरह से उन्हें ले जाया जाता है ये भी आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जेल के अंदर डॉक्टर की पूरी व्यवस्था होती है। जेल के अंदर मौजूद डॉक्टर शरीर में जो छोटी मोटी दिक्कत होती है उसका इलाज करने के लिए हर समय मौजूद रहते हैं। कैदियों को कोई बड़ी बीमारी ना हो, इसलिए यहाँ के खाने में पूरा सुधार किया जाता है। इसलिए ज्यादातर कैदियों को सादा खाना दिया जाता है ताकि मसालेदार और तला भुना खाकर वो बिल्कुल भी बीमार ना पड़े। दोस्तों, सऊदी अरब में जेल 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले तो अगर आप रोड पर किसी भी जुर्म में पकड़े जाते हैं तो पुलिस वाले सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर मुजरिमों को 24 घंटे रखना होता है। इन्हीं 24 घंटों में यह तय किया जाता है कि कैदी को छोड़ना है या फिर उसे जेल के अंदर डालना है। अगर पुलिस स्टेशन पर फोन करके किसी कैदी का वकील या फिर उसके जान पहचान वाला यह कहता है कि उसे 2-3 दिन तक पुलिस स्टेशन में रखो तो वहीं उसे रखा जाता है। बाकी सभी को पुलिस स्टेशन से जेल भेज दिया जाता है और फिर जब उनकी कार्यवाही का समय आता है तो वहां देखा जाता है कि कैदी के पास पासपोर्ट है या फिर नहीं है। अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो उसका व्हाइट पासपोर्ट बनाया जाता है जिसके पैसे सरकार देती है। फिर कैदी की पूरी फाइल तैयार होती है। फाइल तैयार होने के बाद ही कैदी को रवाना किया जाता है। सऊदी के जेलर ने खुद ये बात बताई कि जो भी कैदी यहाँ आते हैं और आने के बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी को डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि यह पूरी तरह से केस पर निर्भर करता है। आज से 2-3 साल पहले यह कहा जाता था कि जो लोग सऊदी से डिपोर्ट होकर जाते थे उन्हें 5 साल तक बैन कर दिया जाता था और फिर 5 सालों के बाद ही सऊदी वापस आ सकते थे। हालांकि अब ये नियम है कि जो लोग सऊदी से डिपोर्ट हो गए वो दोबारा काम के लिए सऊदी नहीं आ सकते।
केवल उम्रा और हज के लिए ही वो सऊदी वापस आ सकते हैं। जेल से डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों को नॉर्मल लाइन में नहीं लगाया जाता, बल्कि उनके लिए अलग व्यवस्था होती है, जहां जेल से निकले लोगों को बोर्डिंग पास के साथ बैठा दिया जाता है और फ्लाइट आने के बाद उन्हें सऊदी से रवाना कर दिया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि सऊदी अरब में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे किस तरह रखा जाता है और उसका वहाँ रहन सहन कैसा होता है। बाकी आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।